look at eight number question. So who is tender grace and why won't they come back? It's Yes. right or no? Yes, the question is about what is जो पोएट है वो टेंडर ग्रेस किसे कह रहा है और वो क्यों नहीं वापस आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट विल नेवर कम बैक टू मी, राइट। लास्ट लाइन हमारी पोएट्री का यही है, तो वो ये पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में कि पोएट ने टेंडर ग्रेस किसे कहा है और वो क्यों नहीं उनके पास कभी वापस आएंगे। So, ma'am, please give me the answer. अबाउट हिज फ्रेंड, ठीक है, टेंडर ग्रेस About his friend. Oh, हाँ, okay. Tender you can grace. write in a form both the ways you can write. First of all क्या करोगे आप यहाँ Ma'am, पे, tender grace here, it refers times, those times which he usually spends with his friends, right? yes yes you can either mention it like that, आप इसको ऐसे mention कर सकते हो कि मतलब पहले आप लिखोगे that tender grace represents the moments or the memories that he has lived with his friend author Halem, and Yes, ma'am. also his friend itself himself, उनका जो फ्रेंड था उसकी भी प्रेजेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उनको भी वो दोबारा कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं, एंड बिकॉज ही इज डेड दैट्स व्हाई he cannot bring back those memories or make new memories with him. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, And one more thing, ma'am. That is not doubt, ma'am. आपका जो आईडी पासवर्ड जो है वो रॉन्ग बता रहा है। बच्चे वो रॉन्ग किसी रीजन से बता रहा है, आई हैव टोल्ड द अथॉरिटीज टू चेक, लेकिन लिंक से ज्वाइन हो जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। आई विल Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो आई लेट यू नो। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ऑलराइट, यस। तो लास्ट क्लास बच्चे जिसने भी अटेंड नहीं की थी, आई हैव सेंड यू इन द ग्रुप, ये ग्रुप में जो चैट बॉक्स है वहां पर मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है। ये जो लिंक है ये आपकी लास्ट क्लास का अपलोड मैंने किया है उसका लिंक है, ठीक है। तो आप इस पे जाके इसको सेव कर लो, जाके रेफर कर सकते हैं क्या क्या चीजें समझाई गई थी, क्या क्या क्वेश्चन बताए गए थे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास फिर से पूछ लेना, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग you can just go ahead and you can just go ahead and watch all the things that we have run. I will, अगर मुझे टाइम मिला कभी भी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्लेलिस्ट बना दूं, but the thing is कि sometimes what happen कि हमारा क्वेश्चंस जो है वो डाउट क्लासेस एक दो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। एंड मेरे पास ये लिंक जो है ना वो सेव करके मैंने रखे हुए हैं, मुझे बस प्लेलिस्ट उनका बनाना है। अदरवाइज आई विल जस्ट सेंड यू अकॉर्डिंग टू दैट। मैं सिर्फ वो प्लेलिस्ट ना बनाने की बजाय लिंक ही आपसे शेयर कर सकती हूँ। आई मेक अ लिस्ट एंड आई सी इफ आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपकी पोएम है, इफ यू हैव नो पर्टिकुलर डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, और किसी को भी डाउट है लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट एन ऑथर वेस्टन ह्यूज ऑडिन, ठीक है। Let me share the screen with you so that you are able to see it. Yes, next जो poem है हमारी, give it a minute, it will take a minute to for the screen to be shared. Yes, next जो हमारी poem है that is Look Stranger by W.H. Auden, ठीक है। W.H. Auden के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, ठीक है, इन 1907 में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। He moved to Birmingham with his family during his childhood. ये सारी चीजें बताई गई हैं उनके बारे में, whatever you want to know. But as I have already told you, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं about your writer. Only that you have लास्ट पोएम तो नहीं है बच्चे, पोएम आपकी और ज्यादा है, ठीक है। द थिंग इज कि फर्स्ट ईयर में आपको पोएम ज्यादा पढ़नी है एंड स्टोरी सिर्फ 3 है, ऐसे 3 है।
नेक्स्ट ईयर आपको पोएम्स और स्टोरीज ज्यादा, सॉरी स्टोरीज और एसेज ही रहेंगे, आपका नॉवल रहेगा एक, ठीक है। पोएम नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपको पोइट्री ज्यादा पढ़नी है। पे ध्यान देके पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि यहाँ पर जो पोएट्स हैं वो क्या सोच के यहाँ पर लिख रहे हैं, ये पोइट्री जो है उन्होंने क्या सोच के लिखी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट हमारे जो हैं दैट इज विंस्टन ह्यूज ऑर्डिन। यहाँ पर ये सारी चीजें उन्होंने क्यों लिखी है मैं बता दूं। ये पोइट्री जो है उनका लिखने का मोटिव जो था, ठीक है, we'll talk about this later सिकंदर, ठीक है। यस, ह्यूज ह्यूज का जो यहाँ पर पोइट्री लिखने का मोटिव है, लुक स्ट्रेंजर, ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू फाइंड अराउंड योरसेल्फ, ठीक है। नेचर और गॉड से ये बहुत ज्यादा यू कैन से ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नेचर अ लॉट, ठीक है। जो भी नेचुरल चीजें उनके आसपास दिखती थी तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे और उसके ऊपर उन्होंने पोइट्री लिखने का सोचा, बिकॉज ही थॉट दैट एवरीवन शुड बी एबल टू सी थ्रू हिज आईज। वो जो यहाँ पर अपने आसपास सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो जिस तरह से ये सारी चीजें समझ रहे हैं, उन सभी चीजों को वो पहुंचाना चाहते थे अपने रीडर्स के पास, ठीक है। वो चाहते थे कि हर कोई इसके बारे में जाने, जो वो देख रहे हैं, वो जो उनका स्टाइल है देखने का नेचर को, वो सारी चीजें वो देखना चाहते थे, खुद भी वो समझाना चाहते थे सबको कि वो किस तरह यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर नेचर में क्या चीजें पाई जाती हैं। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इतना स्ट्रगल किया लाइफ को प्रोग्रेस करने में, ठीक है, कि लाइफ हमारी अच्छी रहे, हमारा लिविंग स्टाइल अच्छा बने, ठीक है, हम यहाँ पर आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन इन सभी चीजों के बीच हमारा जो अ, एक आप कह सकते हैं लिंक था नेचर से, वो अलग होते जा रहा है। तो ये पोएम जो है इसी के बेस लिखी गई है, क्योंकि हमारा जो पोएट है ये हमारा हमें बताना चाहता है कि ये जो हमारा सराउंडिंग है ये कितना अच्छा है और हमें कुछ देर के लिए रुक के यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ये हमें देखनी चाहिए। सो लेट्स टेक अ लुक एट द पोएट्री। पोएट के बारे में कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाएंगी। यू कैन सर्च हिज नेम ऑन गूगल, आराम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए क्या है कि इन्होंने ये पोएम कब लिखी थी और ये पब्लिश कब हुई थी। अगर ये मिल जा रहा है देन इट इज ओके, नहीं मिल रहा है तो डाउट मत करिएगा कि छूट जाएगा या ऐसा कुछ। आपके पास पूछने के लिए उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, सो नो नीड टू वरी कि एक चीज नहीं मिली तो दूसरी चीज वो छूट जाएगी, उसका मार्क्स छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट थिंग इज लेट्स टेक अ लुक एट द पोएम इटसेल्फ। लुक स्ट्रेंजर ऑन दिस आइलैंड नाउ, मतलब ये कह रहे हैं स्ट्रेंजर को, यानी कि हम सभी को कह रहे हैं, ठीक है। जो उनसे अननोन है, जो उनसे नोन है, उन सभी को कह रहे हैं। स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन जो ऑर्डन है, ऑर्डन सबको कह रहे हैं कि देखो इस आइलैंड को। आइलैंड ही इज रेफरिंग टू नॉट एग्जैक्टली एन आइलैंड, ठीक है। आइलैंड मतलब वो जो एरिया जहाँ पर वो देख रहे हैं उस चीज को रेफर कर रहे हैं। आइलैंड इसीलिए कहा है उन्होंने क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अगेन सी के पास बताई गई हैं, सी का रेफरेंस लेके बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर जो आइलैंड है, आइलैंड यानी ऐसी जगह जो समंदर से चारों तरफ से या तीन तरफ से घिरी रहती है, तो वो जो आइलैंड है उस पे आप देखिए, ठीक है। क्या देखिए? द लीपिंग लाइट ऑफ योर डिलाइट डिस्कवर। लीपिंग लाइट का मतलब होता है, लीपिंग का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है? जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, ठीक है। तो लीपिंग ईयर का मतलब होता है जो जिसमें 29 डेज होते हैं, जिसमें ज्यादा दिन होते हैं, ठीक है। जो हम 4 साल ऐड करते जाते हैं और लास्ट में चौथे साल में ऐड कर देते हैं एक दिन पूरा,
वो लीप ईयर होता है। तो लीपिंग लाइट का मतलब होता है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फैलने वाली लाइट। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर सनराइज, किसी को सुबह जल्दी उठने का अगर आदत है तो उसे पता होगा कि जब सनराइज होती है तब बहुत सारी जो लाइट होती है वो पूरी जगह फैली होती है, ठीक है। वो थोड़ी सी लाइट, जब थोड़ा सा सन उग रहा है उस टाइम वो पूरे, मतलब अचानक से क्या होता है ना, जैसे पहले तो पूरा काला काला होता है, अंधेरा होता है पूरा, और जैसे ही वो सूरज उगने लगता है वो व्हाइट लाइट पूरा, या व्हाइट येलो पिंक लाइट पूरे आसमान में फैल जाता है, और उसे वो यहाँ पर लीपिंग लाइट कह रहे हैं। जो पोएट है हमारे, उसे वो लीपिंग लाइट कह रहे हैं, वो लाइट जो पूरे आसमान में फैल रही है ड्यू टू द सन, ठीक है। फॉर योर डिलाइट डिस्कवर, आपको डिस्कवर मिलेगा, डिस्कवर मतलब कुछ खोज लेना, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है आपने कुछ नया बनाया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे सिस्टम हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये चीज बनाई गई है, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। डिस्कवर करने का मतलब कि जैसे आपने कोई जानवर का न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया, तो जानवर तो वो पहले से ही था वहां पर, आपने खोजा उसे कि वो वहां पर है, ठीक है। आपने खोजा कि यहाँ पर अमेज़न में इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, आपने खोजा कि पानी में इस तरह के मछलियां पाई जाती हैं, तो ये डिस्कवर करने को होता है। तो डिस्कवर आपने क्या करना है, योर डिलाइट, योर डिलाइट, डिलाइट का मतलब खुशी, ठीक है। आपकी जो खुशी है वो आपको डिस्कवर करवाएगी, कौन करवाएगा, द लीपिंग लाइट, ठीक है, जो रोशनी फैल रही है सूरज की वजह से चारों तरफ आसमान में, वो आपको अपनी खुशी डिस्कवर, अपनी खुशी खोज खोज के देगी आपको, ठीक है। एंड स्टेबल हेयर, स्टैंड स्टेबल हेयर मतलब यहाँ थोड़ी देर ठहर के रखिए, ठीक है, यहाँ थोड़ी देर रुकिए। स्टेबल मतलब कि आपको वहां पर इनबैलेंस नहीं होना है, यानी इधर उधर नहीं घूमना है, एक बार ठहर के यहाँ पर रुकिए। एंड बी साइलेंट, बी साइलेंट मतलब कुछ देर शांत रहिए। दैट थ्रू द चैनल्स ऑफ द ईयर, थ्रू द चैनल्स ऑफ द ईयर मतलब आपके कान का जो चैनल है जहां से आवाज जाती है उसको रेफर किया जा रहा है। इसके थ्रू आपको क्या सुनाई देगा, मे वॉन्डर लाइक अ रिवर, जो साउंड है, ठीक है, किसका साउंड, द स्वेइंग साउंड ऑफ सी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर जो लाइन है, ये पूरी लाइन जो है, ये लाइंस रेफर कर रही हैं कि थोड़ी देर तुम रुको, शांति से रहो और सुनो। क्या सुनो, सीज की जो वेव्स हैं, सी का जो वेव है उसका साउंड रिवर की तरह, यानी कि फ्लो हो रहा है। रिवर यहाँ पर पानी को रेफर नहीं कर रहा है, रिवर यहाँ पर उसके फ्लो को रेफर कर रहा है, ठीक है। एकदम बहता हुआ तुम्हें साउंड सुनाई देगा अपने ईयर चैनल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट, कि देखो स्ट्रेंजर, इस आइलैंड को देखो, ये जो रोशनी फैल रही है ये तुम्हें अपनी खुशी दिखाएगी, खुशी से मिलाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर ठहरो, शांति से सुनो। क्या सुनो, जो लहरें हैं, समंदर की जो लहरें हैं, वो पानी की तरह जो आवाज आएगी तुम्हारी तरफ फ्लो करते हुए, बहते हुए पानी की जो आवाज आएगी वो तुम अपने कानों के चैनल से सुनो, ठीक है। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया। ये स्ट्रेंजर इज रेफर टू एवरी पर्सन, हर एक को कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस अंकित। I'm swaying sound of the sea and the leaping light for your light discovers. ओके, स्वेइंग साउंड का मतलब जो वेव्स आती है ना, जैसे पानी जब बहता है तो आवाज करता है, तो उसके स्वेइंग का मतलब होता है इधर उधर करना, ठीक है। जैसे आपका जो स्विंगिंग होता है, ठीक है, एक जो झूला नहीं होता है जिसपे बैठ के इधर से उधर करते हैं, तो उसे स्विंगिंग कहते हैं। तो स्वेइंग का मतलब जो पानी बह रहा है उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। लीपिंग लाइट का मतलब जो लाइट फैल रही है, जो सूरज की रोशनी से जो पूरा अलग अलग लाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट फैल रही है, कहीं पिंक हो रहा है, कहीं ब्लू हो रहा है, कहीं लाइट ब्लू हो रहा है, कहीं व्हाइट हो रहा है, उस तरह की जो लाइट फैल रही है ये तुम्हें अपनी
खुशी डिस्कवर, खुशी खोज के देगी, ठीक है। डिस्कवर मतलब खोजना, योर डिलाइट मतलब तुम्हारी खुशी, ठीक है। यस मनीष। मैम जो दैट थ्रू द चैनल ऑफ ईयर, जो लास्ट 3 लाइन है ना, एक और फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है थ्रू द चैनल्स ऑफ योर ईयर, मतलब आपके कानों के चैनल, चैनल मतलब जो आपका मीडियम है, चैनल इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो चैनल किस चैनल को आप यूज कर रहे हैं, अपने ईयर्स के चैनल को आप यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप सुनेंगे मे वॉन्डर लाइक अ रिवर। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, ठीक है। तो क्या भटक के आपके पास आ रहा है, वो स्वेइंग साउंड जो है, ठीक है, समंदर की लहरों की जो आवाज है वो आपके कानों में इधर उधर से भटक कर आएगी और उसको कान के थ्रू, आप कान के चैनल के थ्रू उसे सुनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया मनीष? यस मैम, इसको भी गूंजना भी तो बोल सकते हैं ना? गूंजना एक तरह से नहीं कह सकते, गूंजना का मतलब इको होता है, तो यहाँ पर इको कहीं रेफर नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको सुनाई देगा वो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ओके मैम। यस, एनीबडी एल्स जिसको कोई डाउट है? चैनल ऑफ द ईयर, चैनल इसको यहाँ पर इसलिए कहा गया है बच्चे क्योंकि चैनल आपका आपको चैनल चाहिए होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। आपको कोई भी साउंड सुनने के लिए या कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए चैनल चाहिए होता है। तो ये रेफर कर रहा है आपके कान के सिस्टम को भी और एक चैनल को जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपका जो समुद्र की लहरें हैं वो आपसे कम्युनिकेट आपके कानों के थ्रू कर रही हैं, क्योंकि उनकी वेव्स की जो आवाज आएगी वो आप सुनोगे। और यहाँ पर चैनल आपका जो ईयर हियरिंग सिस्टम है, पूरा अंदर जो चैनल है आपका ईयर का, उसको भी रेफर कर रहा है। यस, वही जो आपका वेव्स का साउंड होता है, बहते हुए पानी का जो साउंड होता है, उसको यहाँ पर स्वेइंग साउंड ऑफ सी बोला गया है। मे वॉन्डर मतलब वो घूमते घूमते, मतलब वो जो आवाज है वो शायद, मे मतलब शायद आएगी, ठीक है। तो मे मतलब शायद आपको वहां पर ये लहरों जो है, लहरें जब बह रही हैं, पानी बहता पानी का जो आवाज है वो शायद आपके कान के थ्रू आप सुन पाए, ये आपसे कहा जा रहा है। ऑथर यही बताना चाह रहा है बच्चे, दैट इज द थिंग। यहाँ पर ऑथर, मैंने बोला ना, ऑथर क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों ये पोएम लिखी है, ताकि वो आपका एक कनेक्शन, जो ह्यूमन कनेक्शन टूट गया है नेचर से, उसे वापस बैठाना चाहता है। जो ऑथर है उसका मोटिव यहाँ पर लिखने का ये है कि आपको बताए कि जो नेचर है वो कितना सुंदर है और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती हैं अगर आप नेचर के कनेक्शन में रहे, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बहता हुआ पानी का साउंड है वो कितना अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो सनराइज है या सनसेट है उस टाइम आसमान कितना सुंदर दिखता है, ये कहना चाह रहा है। यस, ही इज ट्राइंग टू शो यू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू शो यू द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसीलिए ये पोएम लिखी गई है कि हमारा नेचर से जो कनेक्शन टूट गया है उसे जो हमारे ऑथर हैं ऑडिन, वो बताना चाहते हैं कि वो कनेक्शन हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। यस, हमारे पास नेचर कितना सुंदर है, हमारा नेचर कितना सुंदर है, यही बताना चाह रहे हैं हमारे पोएट। आई होप कि फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट नहीं है। पहला पैराग्राफ सबको क्लियर हो गया? 1 मिनट रोहित। हैंड डाउन कर लिया बच्चे, बोलिए क्या डाउट था? रोहित प्लीज हैंड रेस करिए। हाँ बच्चे बोलो। मैम स्टेबल हेयर जरा से ये बता दीजिए। स्टेबल, स्टैंड का मतलब खड़े रहना, स्टेबल मतलब एकदम एक जगह खड़े रहना, मतलब इधर उधर हिलना नहीं है, एक जगह एकदम शांति से तुम खड़े रहो। स्टैंड स्टेबल एंड साइलेंट बी, मतलब वहां पर एकदम शांति से तुम स्टेबल होके खड़े होके देखो अपने नेचर को, आसपास जो तुम्हारे पास आइलैंड है या फिर जो भी तुम्हारे पास समुद्र है, उसको देखो कि कितना सुंदर लगता है जब सनराइज करता है, कितना अच्छा सुनाई देता है जब लहरें बहती हुई पानी का आवाज जो होता है, उसकी लहरों का कितना अच्छा साउंड होता है, ये सुनो, ठीक है। हो गया बच्चे, समझ में आ गया रोहित? ओके मैम।
All right. Yes, ma'am. So हाँ, if anyone is having any doubt they can ask, otherwise यहाँ पर फिर मैं next paragraph की तरफ move कर रही हूँ. ठीक है. Next paragraph is here at a small field ends. मतलब यहाँ पर एक small field के ending में yes, we'll discuss this. ठीक है सिकंदर, please note, remind me later. ठीक है, before the meeting ends remind me again, we'll discuss this later. Okay, yes. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है here at the small fields ending pause. मतलब यहाँ पर जो फील्ड है, छोटा सा एक फील्ड है, खेलने वाला फील्ड हो सकता है या खेत वाला फील्ड हो सकता है, किसी भी तरह का एक फील्ड है छोटा सा, और उसके एंडिंग पे रुको. ठीक है, पॉज मतलब वहां पर रुको. where the chalk walls fall to the foam of its tall ledges. chalk walls किसे कहा गया है? chalk walls कहा गया है उन पत्थरों को जो हमारे जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मैंने बताया था ना कि जब डेड सेल्स जो हो जाते हैं या फिर कुछ भी डेड हो जाता है तो वो एक तरह से एक वॉल जैसा बन गया है वहां पर. ठीक है, पत्थर जैसा है कुछ हमारे बड़ा बड़ा पत्थर है या पहाड़ जैसा है या कुछ छोटा सा हिल है. ठीक है, वो हमारे किनारे के तरफ है. ठीक है, वो फील्ड के एंड में वहां पर किनारे के तरफ लगा हुआ है. एंड यहाँ पर आपका जो फोम है, यहाँ पर फोम रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर की वेव्स को. आपने देखा होगा कई बार कि जो लहरें आती हैं वो एकदम झाग की तरह दिखती हैं. ठीक है, ठीक है, वो झाग की तरह दिखती हैं. और क्योंकि वो उसमें झाग दिखता है या थोड़ा वाइट वाइट पोर्शन दिखता है, जैसे हम कोई साबुन जब मिक्स करते हैं वाटर में उस तरह का दिखता है, इसीलिए उसे फोम बोला गया है. तो यहाँ पर फोम जो है वो रेफर कर रहा है वाटर की वेव्स को, वाइट वाइट जो वेव्स आती हैं. एंड इट्स टॉल लेजेस. किसके लेजेस पे बोला जा रहा है? जो चॉक वॉल है उसके लेजेस. लेजेस का मतलब होता है एक किनारा. ठीक है, एक ब्रेथ या जैसे एक कोई भी हमारा फिगर होता है. ठीक है, जैसे ये रूम है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट है. ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो चॉक वॉल है उसका भी लेजेस होता है, मतलब जो उसकी हाइट होती है. ठीक है, तो उसको रेफर किया जा रहा है. यानी कि एक यहाँ पर यस आई एम एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी. ये मुझे पता है ये लाइन थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो आई एम एक्सप्लेनिंग. तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि एक चॉक वॉल है. चॉक वॉल यानी कि एक ऐसा चॉक वाला, वो राइटिंग वाला, बोर्ड पे लिखने वाला चॉक नहीं है. चॉक वॉल यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं. ठीक है, इसीलिए वहां पर उसे इस तरह लिखा गया है. तो वो जो एक छोटा सा चट्टान जैसा कुछ है या छोटा सा बड़ा पत्थर है, हमारे ह्यूमन के रिस्पेक्टिव वो बड़ा पत्थर है. ठीक है, ह्यूमन हाइट्स के रिस्पेक्टिव वो थोड़ा सा बड़ा पत्थर है. ठीक है, उस पे जो चॉक वॉल्स है उस पे वहां पर उसके लेजेस मतलब हाइट होता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया ये रूम जो मैं बैठी हुई हूँ जिस रूम में, तो इसका हाइट है ये, इस तरफ से जाएंगे तो ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का रूम है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा. तो वो जो चॉक वॉल है यानी कि वो जो बड़ा सा पत्थर है उसका एक किनारे को हम लेजेस कहेंगे, उसका जो हाइट है उसको हम लेजेस कहेंगे. और उस लेजेस मतलब टॉल लेजेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ह्यूमन के रिस्पेक्टिव वो टॉल है. ठीक है, वो बहुत बड़ा नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, हिल नहीं है, लेकिन वो ह्यूमंस के रिस्पेक्टिव थोड़ा बड़ा है. 8 फीट 9 फीट 10 फीट का है. हमारे रिस्पेक्टिव से हमें ऊपर देखना पड़ेगा उसके एंड पे देखने के लिए. तो उसके ऊपर वो जो फोम है, जो वेव्स हैं वो आके टकरा रही हैं. ठीक है, यस मनीष. चॉक वॉल फॉल्स नहीं समझ पा रहे हैं. मतलब होता है कि वो जो वॉल है, वो जो एक छोटा सा हिल एक तरह का आप कह लीजिए. ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे अगर आपने सीज देखे होंगे, लेट मी थिंक इफ आई कैन फाइंड. ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर मुझे मिलेगा ना कुछ इमेजेस इससे रिलेटेड तो मैं इमेजेस लेके आऊंगी. उसमें देखो बताना क्या चाह रहा है, तुम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो. ठीक है,
यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जैसे समंदर में कई बार आपने देखा होगा, जो सी के पास ना कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उन्हें हम चॉक वॉल्स यानी कि चॉक हिल, वो हिल्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पहाड़ जो होता है ना उतने बड़े नहीं होते हैं, हमारे रिस्पेक्टिव यानी कि ह्यूमन जो इंसानों की नॉर्मल हाइट्स क्या है 6 फुट, ठीक है, 6 6 बहुत ज्यादा तो 7 फुट, 8 फुट 9 फीट का जो एक छोटा एक हिल जैसा होता है, वो बाकी हिल्स के रिस्पेक्टिव छोटा होता है, तो उसे चॉक वॉल बोलते हैं। फॉल्स का इसका मतलब ये है कि वो चॉक वॉल फॉल्स यानी कि वो जो फोम है, वो जो वेव्स हैं, वो आके इसके एक तरफ पे टकरा रही हैं, ठीक है, हो सकता है कि शायद मैं ड्रॉ कर पाऊं, ठीक है, इस तरह का पत्थर जैसा है, ठीक है, इस तरह का पत्थर जैसा है, और इसके इस साइड पे मान लो यहाँ पर समंदर है, यहाँ पर लहरें आ रही हैं, ठीक है, इस साइड पे एक तरफ में आके वो यहाँ पर टकरा रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पर टकरा रही हैं और यहाँ से गिर रही हैं, ठीक है, पानी यहाँ पर टकरा कर यहाँ से गिर रहा है, तो उसे फॉल्स कहा जा रहा है। तो ये जो वाटर आ रहा है, क्योंकि ये वाटर जो आ रहा है ये व्हाइट कलर का है, आपने वेव्स देखा होगा कभी कभी व्हाइट कलर की आती हैं, जब बीच के तरफ आती हैं वह लहरें, तो वो व्हाइट कलर की होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लहरें हैं, ठीक है, वो इस तरफ इस किनारे पर टकरा कर इसे लेजेस सॉरी इसे लेजेस कहेंगे, जो एक एरिया है इसका एक तरफ जो दिख रहा है जो सी के तरफ है, इसे हम लेजेस कह रहे हैं। इस टॉल लेजेस के ऊपर जो फोम वाला वाटर है वो टकरा कर नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं where the chalk walls falls to the foam and its tall ledges, ठीक है, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया? मनीष समझ में आ गया अभी? Yes, ma'am. Okay, let me find a post. Let me see if I can get an image that you can relate. ये डाउनलोड हो जाएगा? चलो डाउनलोड तो हो गया, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर इट हियर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन पर, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ। अगर वो इमेज यहाँ पर मैं शेयर कर पाई दैट इज वेल एंड गुड, यस। यस, ये लेजेस दिख रहे हैं आपको, ये जो छोटा सा एक पत्थर दिख रहा है ना, ये तो बहुत छोटा है, इससे थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो ह्यूमन हाइट के रिस्पेक्टिव थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और लहरें देख रहे हैं आप व्हाइट कलर की हैं, जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, तो इनको फोम कहा जा रहा है यहाँ पर। और ये एक जो पत्थर है इससे बड़ा पत्थर, ये जो पत्थर यहाँ पर दिखाया है ना, इससे थोड़ा बड़ा पत्थर होगा, जो ह्यूमन के हाइट के रिस्पेक्टिव 8 फीट 9 फीट 10 फीट का होगा, और उसके एक तरफ एक किनारा जो है उसका पत्थर का जो एक साइड है उसको लेजेस कहा गया है, टॉल लेजेस, तो उस पे आके ये वेव्स जो हैं टकरा रही हैं, इस तरह देख रहे हो ये जो वेव्स आ रही हैं यहाँ पर और टकरा रही हैं, ठीक है, इसको तुम पॉज करके उस स्मॉल फीट के पास पॉज करके देखो, ये कहना चाह रहा है पोएट, ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इमेजेस के थ्रू बहुत आसान होता है समझना। आई ट्राई टू फाइंड मोर इमेजेस इफ आई कैन, ठीक है, वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर ये दो लाइन समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अपोज द प्लग एंड नॉक द टाइड, यहाँ पर अपोज द प्लग का मतलब क्या है? प्लग का मतलब होता है तोड़ना, जैसे आपने अगर कोई फूल को उसके जो प्लांट है उससे तोड़ लिया तो उसे प्लग करना कहते हैं, ठीक है, प्लकिंग द फ्लावर। तो यहाँ पर फूल को तोड़ दिया तो अपोजिंग द प्लग मतलब जब लहरें वापस जाती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लेजेस पे आके टकराई, उसके बाद जब वापस जाती हैं तो उनका एक फोर्स होता है, ठीक है, आप अगर कभी सी के पास गए होंगे, बीच के पास,
तो अगर आपने वहां पानी के अंदर पैर रखा हो तो आपको पता है कि जब लहरें आकर वापस जाती हैं तो उनका एक फोर्स होता है जो वो आपको अंदर खींच के लेके जाता है। ठीक है, एक फोर्स वो लगाता है, वेव्स जो है उनका एक पुल होता है, ठीक है, जिसमें वो खींच के लेके जाते हैं वापस से जो भी बीच पे है। ठीक है, तो उसको अपोज करना है आपको, ठीक है, या उसको अपोज कर रहे हैं। एंड नॉक द टाइड्स, नॉक करने का मतलब होता है किसी को ऐसे, मतलब या तो दरवाजा नॉक करना उसका, हाँ ठीक है, एक एक तरीका ये होता है। और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है एक नॉक करने का मतलब होता है गिराना भी। ठीक है, तो आपको गिराना या हटाने को बोला जाता है नॉक करना। तो उसकी जो टाइड है, टाइड किसकी, वेव्स ऑफ द सी को टाइड कहा जाता है। ठीक है, टाइड्स अगर आप न्यूज में सुनते होंगे कभी कि टाइड्स बहुत हाई है, लो है, इसका मतलब कि जो वेव्स आ रही हैं वो बहुत स्ट्रांग है। अगर टाइड हाई है और लो है, इसका मतलब वेव्स जो आ रही हैं वो बहुत वीक हैं। ठीक है, वो आपको पुल नहीं कर सकती है अंदर में। ठीक है, और अगर हाई वेव्स आ रही हैं या हाई टाइड हो रहा है, इसका मतलब लहरें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और वो आपको अंदर खींच के लेके जा सकती हैं। ठीक है, उनका जो पुल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो वो वेव्स को, उन टाइड्स को आपको नॉक करना है। एंड शिंगल स्प्रेंगल्स आफ्टर द सकिंग सर्फ। ठीक है, मतलब वो जो स्प्रिंगल स्क्रैम्बल्स हैं, स्क्रैम्बल्स मतलब टुकड़े होते हैं। ठीक है, लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं। शिंगल्स मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा या किसी चीज का टुकड़ा, स्क्रैम्बल का मतलब टुकड़ा, शिंगल्स मतलब कोई पर्टिकुलर वुड वगैरह होता है। ठीक है, तो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो अपने साथ वेव्स जो हैं अपने फोर्स के साथ वापस लेके जा रही है। ठीक है, उन वेव्स को जो भी वहां पर उसको बीचेस पे मिलता है वो उसको साथ में लेके चली जाती हैं। तो आपने तो उसे अपोज कर दिया क्योंकि आपके पास अपना खुद का ताकत है, आपने उसे अपोज कर दिया। ठीक है, आपने अपने पैर पूरे जमा लिए, अपना जो बीच है उसके ऊपर अपने पैर जमा लिए, तो आप वहां पर लहरों के साथ अंदर नहीं गए। लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा वगैरह कुछ भी पत्थर वत्थर रहता है, वो जो पानी है वो वापस अपने साथ लेके चला जाता है समुद्र में। यस राजा। आई थिंक मैम कि वो जो पत्थर से टकराती है तो पत्थर की कुछ कण को अपने साथ लेके चले जाती है। वही स्प्रिंगल्स वगैरह, लेकिन ये सिंगल्स जो है ना, सिंगल लकड़ी को रेफर करता है। ठीक है, वो भी लेके जाता है पत्थर, जो रेत है, पत्थर है, लकड़ी है, वो सब कुछ अपने साथ वापस लेके चला जाता है। ठीक है, उसका उतना पुल रहता है कि वो वापस लेके चला जाता है जो भी उसमें मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो शिंगल जो उसने लकड़ी का टुकड़ा वापस लेके गई, उसका एक पर्टिकुलर रेफरेंस है यहाँ पर, क्यों वहां पर बताया जा रहा है मैं आगे समझाती हूँ। आगे की 2 लाइन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो लकड़ी का टुकड़ा है उससे वो वापस लेके गई वेव्स। ठीक है, एंड अ गल लॉजेस, गल एक सी ये है, बर्ड है। ठीक है, जो समंदर के आसपास रहता है, गल एक बर्ड का नाम है। लॉजेस मतलब वहां पर रुक जाती है, उस लकड़ी के टुकड़े पर वो रुक जाती है। अ मूवमेंट ऑन इट्स शीर साइड, एक साइड पर जो सरफेस पे दिख रहा है लकड़ी, क्योंकि डूबती नहीं है, वो तो लहरेगी ऊपर वेव्स के ऊपर, तो उसके ऊपर वो आके 2 मिनट के लिए, मूवमेंट के लिए, मतलब कुछ देर के लिए वहां पर बैठती है वो बर्ड, और उसके बाद चली जाती है। हो सकता है खाना लेने के लिए रुकी हो, उसको कोई मछली चाहिए हो या पानी पीने के लिए रुकी, लेकिन वो कुछ देर के लिए उस लकड़ी के टुकड़े पर रुकती है और चली जाती है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है पोएट कि जो फील्ड है, यहाँ पर फील्ड जो है ना वो रेफर कर रहा है आपके बीच को। ठीक है, जो स्मॉल बीच है, एक तरफ का एक किनारा जो है बीच का, उसको रेफर कर रहा है। तो वहां पर आप रुकिए। ठीक है, एंड वहां पर जो लहरें आ रही हैं, ठीक है, उस बड़े से पत्थर पर आके टकरा रही हैं और वापस जा रही हैं। तो उसका जो फोर्स है उसको आप अपोज करें। ठीक है, और लहरों को जाने दे वापस, आप वहां से खुद को हटा ले, और जो टुकड़े वो वापस लेके जा रही है उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसपे एक बर्ड आके कुछ देर के लिए बैठ गई। ठीक है, गल एक बर्ड का नाम है, वो आके कुछ देर के लिए बैठ गई और फिर उसके बाद उड़ गई। ठीक है, एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ? अभी भी जो कुछ इतना समझाने के बाद भी कुछ जो नहीं समझ में आया?
अपोज द प्लग का मतलब उसका जो पुल है, ठीक है, जो वेव्स का पुल है उसको आपको अपोज करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको लड़ना है, आपको अंदर नहीं जाना है, वेव्स के साथ, पानी के साथ अंदर नहीं जाना है, उसको अपोज करना है। यस रोहित। मैम एंड नॉक ऑफ द टाइड ये थोड़ा बता दीजिए। नॉक ऑफ द टाइड, ओके। नॉक ऑफ द टाइड का मतलब यहाँ पर, नॉक ऑफ द टाइड का मतलब वो जो लहरें जा रही है ना, टाइड मैंने समझाया, लहर टाइड अगर हाई है इसका मतलब लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, टाइड अगर लो है इसका मतलब लहरें छोटी छोटी आ रही हैं, उसमें ज्यादा पुल नहीं है। तो जो पुल मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है लाइन में बताया क्या है, इसका मतलब कि क्या, कि आपका जो यहाँ पर फोर्स है, टाइड्स बड़ी बड़ी हैं, फोर्स बहुत ज्यादा है, आपको उसको अपोज करना है और नॉक करना है। नॉक यानी कि आप हो सकता है कि वहां से थोड़ा लड़ के आपको बाहर आना पड़े, ऐसा possible है। बच्चे माइक एक बार म्यूट कर लीजिए, फिर से ऑन कर दूंगी मैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपका जो टाइड्स है, हो सकता है कि वो आपको अंदर खींचे, तो आपको उसे लड़ के थोड़ा सा बाहर आना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एंड नॉक ऑफ द टाइड, ठीक है। यस हिमांशु। मैम इस स्टांजा में राइटर बोलना क्या चाहते हैं मैम? वो बता रहे हैं कि पोएट वहां पर जो उसमें दिख रहा है उनको, वो उस चीज को डिस्क्राइब कर या दिख रही हैं, वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये नेचर को दर्शाती हैं कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। पहले बात यहाँ पर वेव्स की जा रही है, तो वेव्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो पानी की लहरें हैं उनमें भी इतनी ताकत है कि वो आपको अंदर खींच सकते हैं, आपको उससे लड़ना पड़ता है बाहर रहने के लिए, ठीक है। और ये बताना चाहता है कि कई बार जो बर्ड्स हैं वो भी जब अपना ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स आपको पता है माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट यानी अलग अलग जगह वो जाती हैं, ठीक है। तो जब वो माइग्रेट करती हैं तब वो थोड़े देर के लिए वो भी थक के रुक जाती हैं, ठीक है। उनको एक टुकड़ा मिला लकड़ी का, तो आप मतलब आप इमेजिन करके एक बार देखो कि बहुत बड़ा सा समंदर है, उस पे एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है, वो ऑब्वियसली वो टुकड़ा आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा है, तो आपको लहरें ही दिखेंगी। और वहां पर अचानक से आके एक बर्ड बैठ गई, तो आपको लगेगा कि वो जो बर्ड है वो समंदर पे बैठी हुई है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो चीज जो है, वो मूवमेंट इमेजिन करिए, वो आपका पोएट बताना चाह रहा है यहाँ पर, कि ऐसा लगेगा कि वहां पर जो वो बर्ड 2 मिनट के लिए रुकी, वो पानी के ऊपर बैठी है, ठीक है। वो उससे शायद हमें बहुत दूर से अगर हम किनारे की तरफ से देखेंगे तो हमें वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कि वो पानी के ऊपर जो बर्ड है वो वहां पर आके बैठी है। वो कितना सुंदर लगेगा, ये आपको जो पोएट है बताना चाह रहा है, ठीक है। Yes, gull is a Siberian bird, बच्चे. It is a bird that travels in different season to different areas. Sucking surf मतलब sucking मतलब वो खींच के ले जा रहा है ना आपको, इसीलिए वो खींच के ले जा रहा है आपको, मतलब जो भी यहाँ पर जो पीसेस हैं, ठीक है, जो आपका सैंड है, जो टुकड़े हैं पत्थर के छोटे छोटे, या फिर जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो सबको अपने अंदर खींच के लेके जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सकिंग सर्फ बोला गया। सर्फ एक्चुअली मीन्स होता है यहाँ पर वेव्स का ही, ठीक है। सर्फिंग आपने सुना होगा, एक एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपको वेव्स के ऊपर राइड करना होता है, ठीक है। एक बोर्ड होता है, सर्फिंग बोर्ड, उस बोर्ड के सहारे आप वहां पर शीर साइड मतलब उसका एक किनारे पर जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा पे वो एक तरफ जहां पर वो तैर रहा है, ठीक है, ऊपर के साइड पर बर्ड जो है वो आके बैठ गई ऊपर में। शीर साइड मतलब उसका वो किनारा जो ऊपर दिख रहा है, जो बर्ड को दिख रहा है, ऑब्वियसली हमें नहीं दिखेगा। और कुछ जो इस पैराग्राफ में डाउट है? यस मनीष। एंड द सिंगल स्क्रैम्बल, भला एक बार फिर से समझा दीजिएगा। सिंगल स्क्रैम्बल मतलब होता है, ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रहा आपका।
आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। Yes, am I audible now? चैट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? यस वो बैकग्राउंड नॉइज इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग म्यूट रखेंगे तभी तो मेरी आवाज जाएगी, नहीं तो आपका नेटवर्क की वजह से मेरा भी आवाज खराब यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर शिंगल्स का मतलब होता है लकड़ी, स्क्रैम्बल्स मतलब टुकड़े। ठीक है, तो लकड़ी का एक टुकड़ा जो वेव्स आई थी वो अपने साथ लेके चली गई। ठीक है, आफ्टर एंड द शिंगल स्क्रैम्बल्स आफ्टर द सकिंग सर्फ, मतलब वो जो वेव्स आई थी वो अपने साथ खींचकर उस जो लकड़ी का टुकड़ा है उसे लेके चली गई अपने साथ। ये डिस्क्राइब किया जा रहा है इस लाइन में। लॉजेस मतलब रुकना, जो बर्ड है वो आकर रुक गई। लॉजेस मतलब रहना भी होता है, रुकना भी होता है। तो अगर हम इफ वी मेक अ सेंटेंस लाइक वी आर लॉजिंग इन अ होटल, मतलब हम वहां पर रुके हुए हैं, एक होटल में रुके हुए हैं। प्लग का मतलब तोड़ना होता है या खींचना होता है। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फोर्स ऑफ द वेव्स। यहाँ पर पोयम में उसे वेव का जो फोर्स होता है उसके लिए लगाया गया है। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया जा रहा है, क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं वो मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये बताई जा रही है, लेट मी जस्ट डू दिस। यस, यहाँ पर पहली बार बताया जा रहा है कि ये जो स्मॉल फील्ड है यहाँ पर आके तुम रुको। जो पोएट है वो स्ट्रेंजर को कह रहा है कि तुम आओ यहाँ पर रुको 2 मिनट के लिए, और रुक के क्या करो, देखो। ठीक है, एंड पॉज। पॉज मतलब जो भी आसपास तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है, उसे सब कुछ पॉज करो और इस चीज को नोट करो। क्या नोट करो? जो लहरें आ रही हैं, ठीक है, एक बड़े से पत्थर पर वो आके वहां टकरा कर गिर रही हैं। ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट, जैसे काला पत्थर अगर मान लो, तो काले पत्थर के ऊपर वो जो व्हाइट व्हाइट लहरें हैं जब गिरेंगी तो वो उसकी सुंदरता यहाँ पर दर्शाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वो जो व्हाइट लहरें हैं वो आकर यहाँ पर एकदम वाटरफॉल की तरह जो गिर रही हैं टकरा कर उस पत्थर से। ठीक है। सेकेंड थिंग, अपोज द प्लग एंड नॉक द टाइड, मतलब अगर तुम वहां पर खड़े हो तो जो लहरें हैं जब वो वापस जाएंगी तो उसे अपोज करना है। या फिर यहाँ पर ये भी बताया जा सकता है कि वो जो पत्थर है वो उसकी टाइड को जब वो खींच रही है अपने तरफ तो वो उसे अपोज कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा पत्थर तो नहीं लेके जा सकता है पूरा वेव्स जो आया। ठीक है, कितना भी स्ट्रांग हो, जब तक सुनामी जैसा बड़ा वेव नहीं आता है, आप वहां पर वो जो बड़ा सा पत्थर वहां पर जम गया है उसे कोई भी वेव्स लेके वापस नहीं जा सकती है समुद्र में। ठीक है, तो वो जो पत्थर है इसके लिए भी हो सकता है कि पोएट ने लिखा है कि ये जो पत्थर है ये उसके फोर्स को अपोज कर रहा है और उनकी जो टाइड्स है यानी कि जो लहरें हैं उन्हें तोड़ दे रहा है, यानी कि उनका जो फ्लो होता है उस वहां पर आके तोड़ दे रहा है। ठीक है, उसे नॉक कर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्स है उसकी वजह से, क्योंकि वो पत्थर नहीं हिला, हम लोग नहीं गए, तो जो शिंगल्स हैं, स्क्रैम्बल्स हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े हैं, जो पत्थर के टूटे हुए टुकड़े हो सकते हैं, जो सैंड है वहां पर आसपास, उन सभी को जो लहरें हैं वो अपनी तरफ लेके चली गई, समंदर में वापस लेके चली गई। अब क्योंकि जो पत्थर है वो डूब जाएगा, कितना भी छोटा पत्थर हो वो डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं। जो सैंड है वो भी नीचे जाके जम जाएगा, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ऊपर सरफेस पे तैरेगा। ठीक है, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ऊपर सरफेस पे तैरेगा और उसके ऊपर आकर एक गल जो बर्ड है वो 2 मिनट के लिए, शीर मूवमेंट मतलब कुछ देर के लिए, एकदम से मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कितना भी छोटा टाइम ड्यूरेशन के लिए वो वहां पर आके लॉज मतलब रुक जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, उसके साइड पे जो ऊपर एक तरफ जो पट्टा दिख रहा है उससे, उसके ऊपर वो बैठ जाएगी, कुछ मोमेंट के लिए बैठेगी और उसके बाद चली जाएगी। ठीक है, पूरा समझा दिया। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस बाय द टाइम। डाउट है तो हैंड रेस कर लीजिए। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। यस अंकित, बताओ।
मैम टॉल मतलब क्या हुआ? टॉल लीजिए। टॉल लेजेस मतलब उसका एक किनारा, जो पत्थर है ना उसका एक साइड, उसको टॉल लेजेस, टॉल मतलब लंबा, लेजेस मतलब उसका एक साइड, ठीक है, उस पत्थर का एक साइड या पत्थर का एक किनारा। और कोई हैंड रेस किया था? एनीबडी एल्स? हाँ अर्पित बोलो। मैम लास्ट वाला लाइन। लास्ट लाइन, अ मोमेंट ऑफ ऑन इट्स ओन शीर साइड, मतलब जो उसका लकड़ी का ये है, पट्टा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो जो तैर रहा है ना, जिस साइड पर वो तैर रहा है उस साइड पर वो आके बैठी है, ठीक है। शीर साइड मतलब जो दिख रहा है, जो साइड उसे दिख रहा है, ऑब्वियसली वो अंदर पानी के अंदर जाके तो उस पे नहीं रह रही है, ठीक है, तो जो साइड वो पानी पे तैर रहा है वो नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ है उस साइड आके 2 मिनट के लिए बैठी और उसके बाद चली गई, ठीक है। अभी भी डाउट है या क्लियर हुआ? अर्पित क्लियर हुआ? ओके ओके, आई विल सेंड दिस पीडीएफ। पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही दूंगी आपको। और कोई ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर बताते जाती हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा अपने से और खुद से पढ़ते रहना, ठीक है, रिवाइज करते रहना, वरना पता चला मैं यहाँ बताती हूँ उसके बाद फिर आप जाके भूल जाते हो, वो वैसा ही होगा अगर रिविजन नहीं करोगे तो। यस रोहित। मैम गलती से हो गया, सॉरी मैम। ऑलराइट, बैच 2, बैच 1 स्टूडेंट यू कैन लीव, आपका हो गया है अटेंडेंस। बैच 2 स्टूडेंट का मैं ले लूँ और 1 मिनट। हो गया बच्चे, अटेंडेंस हो गया है सबका, ठीक है। अगर अटेंडेंस के लिए हैंड रेस कर रहे हो तो अटेंडेंस आपका हो गया है, उसके लिए हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। यस हिमांशु बोलो। मैम वही अटेंडेंस के लिए। हाँ अटेंडेंस हो गया है, उसके लिए हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेस नीचे कर लिए सब कुछ। अटेंडेंस के लिए यहाँ पर हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस हो गया है। ये पीडीएफ फाइल मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। Yes, ma'am. Describe something about laureate poet. Aradhar. Yes, your question. Yes, your question. 1 minute. यस, लॉरेट पोएट का मतलब होता है जिनको बहुत ही सम्मानित किया जाए, ठीक है। लॉरेट पोएट का मतलब होता है कि बहुत ही सम्मानित पोएट थे, उनकी जो पोएट्रीज थी वो बहुत लोग पसंद करते थे, उनका मतलब उनके अगेंस्ट, जैसे एक क्रिटिक होता है, ठीक है, क्रिटिक का मतलब होता है जो उनके बारे में एनालिसिस लिखते हैं, जो भी राइटिंग, Aluchna. हाँ, तो उनके बारे में क्रिटिक नहीं किया गया था बहुत ज्यादा, सब कोई बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे उनके राइटर्स को, इसीलिए उन्हें एक लॉरेट पोएट कहा गया है। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट? मैम laureate poet कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जिसका आपको नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, या लॉरेट पोएट का मतलब जो बहुत ही इज्जतदार या रिस्पेक्टेड या फिर बहुत अच्छा पोएट माना जाता है, ठीक है। यस रिया। मैम हैंड राइज नहीं कर पाए थे। नहीं नहीं, आपका अटेंडेंस बच्चे हो गया है, अटेंडेंस के लिए हैंड राइज मैं करने बोलूंगी तो उसमें वही होता है कि बहुत सारे बच्चे हैंड राइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो मैं बैच 1 बैच 2 डिवाइड करके अपने आप ही ले लेती हूँ। यस, एनी स्पेसिफिक अदर क्वेश्चंस और लेट्स एंड दिस क्लास हियर। दिस फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी,
ठीक है, इसको पढ़ लेना, जो रिवाइज कर बताया है उसको रिवाइज कर लेना, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास, अगर कुछ डाउट होता है स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हो। ओके, ऑल राइट।